मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों पर एफआईआर दर्ज होने पर एक बार फिर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। शुक्रवार को इंदौर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी, भरत पटवारी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव पर तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की उमरी खेड़ा स्थित 35 करोड़ की 6.33 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा करने और धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने के लिए पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन का वाचन किया और क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया को ज्ञापन सौंपा है। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। सन 71 से लेकर आज तक विरोध में भी रहा, सत्ता में भी रहा, लेकिन कोई भी प्रशासन को सत्ताधारी दल के रूप में, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मैंने नहीं देखा। मेरे 10 साल के कार्यकाल में कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं के खिलाफ कोई झूठा प्रकरण नहीं लगाया गया और उन्हें किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी गई। लेकिन इंदौर में ये देख रहे हैं हम लोग कि कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छांट कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और भाजपा के वो लोग जो कि खुलकर अपने ही दल के लोगों के साथ मारपीट करके उनको जबरदस्ती नंगा कराया जाता है उनके परिवार के सामने, उनके अपराधियों पर रियायत बरती जाती है। अभी फिलहाल 1 महीने के अंदर 2 प्रकरण ऐसे हो गए। वैसे प्रकरण बहुत सारे हैं, लेकिन जहां विपक्ष के नेता नगर निगम इंदौर में और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भाइयों के प्रकरण में साफ दिख रहा है कि इन्हें झूठा प्रकरण बना के बस फंसाया जा रहा है और अपराधियों को बख्शा जा रहा है। मैं पहले चिंटू चौकसे जी का प्रकरण लेता हूं। हाँ, इनके बच्चों में और दूसरे में पड़ोसी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, दोनों के तरफ सिर में चोट आई, लेकिन जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था उसको गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के चिंटू चौकसे के परिवार के लोगों पर गंभीर मुकदमे दायर किए, उसको गिरफ्तारी की। लेकिन इनकी एफआईआर जो हुई, उस एफआईआर में जो कार्रवाई होना चाहिए थी वो नहीं हुई। ये हमारी शिकायत है। खैर, अदालत ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और उनकी जमानत हो गई और बाकी केस भी हम लोग लड़ेंगे। लेकिन मैंने स्वयं ने दोनों लोग जिनके सर में चोट आई है उनका फोटोग्राफ मैंने सोशल मीडिया पे डाला था। साफ लग रहा था कि बीजेपी के व्यक्ति के उतनी गंभीर चोट नहीं है, लेकिन गंभीर प्रकरण उन लोगों पे लगाया गया जो उनके साथ उनका झगड़ा हुआ। दूसरी तरफ चिंटू चौकसे के पुत्र को काफी सीरियस चोट थी, उसका फोटो भी मैंने लगाया और उस पर जिन लोगों ने ये घटना की उन पर साधारण केस लगाया।
उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। अब आइए ये ग्वाला कॉलोनी का केस। ये केस मुझे थोड़ा सा इसलिए पहले मालूम है कि वर्ष 96 में 94-96 में इंदौर से डेयरी जो है उनको बाहर शिफ्ट करने का एक सुझाव आया, तो वहाँ सरकारी ज़मीन थी, वहाँ ग्वाला कॉलोनी के नाम से उसको डेवलप करना चाहते थे, लेकिन वो फिर डेवलप हुई नहीं, लोग वहाँ गए नहीं किसी कारण से, वो ज़मीन खाली पड़ी थी। उस ज़मीन पर यादव समाज ने, जो कि गौ पालक है, उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया और उस गठन करने के पश्चात वहाँ श्री कृष्ण का मंदिर और गौशाला निर्माण करने का निर्णय लिया। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। अब इसी बीच में एक व्यक्ति जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण रहे हैं वो सामने आए। मैं उनको नहीं जानता, लेकिन जो मुझे बताया गया, ये पुलिस इसकी जांच करे कि जिसने शिकायत की है उन पर कोई आपराधिक प्रकरण है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने शासकीय रिकॉर्ड देखा है, उसमें कहीं उस महानुभाव का कहीं नाम नहीं है। कोई ना पटवारी रिकॉर्ड में है, ना खसरे में है, ना खाते में है। अब वो शिकायत करते हैं कि मुझे मार्च के आखिरी हफ्ते में 15-16 लोगों ने धौंस दपट पैसा मांगा और मेरे साथ मारपीट की, और उसे पुलिस रजिस्टर करती है मई के आखिरी हफ्ते में, और उसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, जबकि वो उनका कोई लेना देना नहीं, ना वहां कभी हो गए, ना कोई प्रमाण है। अब इस प्रकरण में क्योंकि जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के सक्रिय अध्यक्ष है और वे दृढ़ता से भाजपा के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं, तो उस बदनीति से ऐसा प्रतीत होता है, उस बदनीति से उनके भाइयों